एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट लो एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमर्शियल कोर्ट में केस को किस तरीके से फाइल करते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कमर्शियल कोर्ट में कोई भी केस फाइल करने से पहले जो भी हमारा लेन देन है, हमें उसकी कैलकुलेशन लगानी पड़ती है कि हमें इतना दूसरी पार्टी से लेना है। उसके हिसाब से फिर हमें कोर्ट फीस सेलेक्ट करनी पड़ती है कि उस केस में जितना हमें अमाउंट लेना उसकी कोर्ट फीस क्या लगेगी। उसके बाद हम कमर्शियल कोर्ट का एक केस तैयार करते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें कोर्ट फीस देखनी पड़ती है। दूसरा, हमें नॉन स्टार्टर रिपोर्ट लेना पड़ता है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 12 कमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में। उसके बाद हमें अपना केस ड्राफ्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ता है हमें कितना पैसा लेना है, हमारा लास्ट इनवॉइस जो हमने बिल भेजा था दूसरी पार्टी को वो कब भेजा था, हमें लास्ट पेमेंट कब रिसीव हुई है और हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है। लास्ट पेमेंट रिसीव बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी प्लीडिंग्स में, कोई भी केस तैयार करने के लिए, क्योंकि हमें 3 साल के अंदर केस फाइल करना पड़ता है लास्ट पेमेंट से या लास्ट डेट ऑफ सेल से, अगर हमें सेल का कोई पेमेंट नहीं आई है तो। अब हम प्लांट तैयार करते हैं, वाद तैयार करते हैं, वाद के अंदर में सारी चीजें लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज, जितने भी पेजेस होते हैं उसके ऊपर प्लेंटिफ के, जिसने केस फाइल किया है उसके साइन होते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ जाता है। स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ का मतलब होता है कि जो हमने केस तैयार किया है उसमें कितने पेजेस हैं और हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लगा दिए हैं, कोई भी फैक्ट कंसील नहीं किया है। स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ का अपेंडिक्स शेड्यूल कमर्शियल कोर्ट एक्ट रूल्स में दे रखा है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनता है। एक एफिडेविट जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जो भी प्लांट के अंदर हमने लिखा है, जो भी वाद के अंदर हमने लिखा है, सारी बातें सही हैं। एक जाता है एफिडेविट अंडर ऑर्डर 11 रूल 6, ऑर्डर 11 रूल 6(3) ऑफ सीपीसी। इस एफिडेविट का मतलब होता है कोई भी लेजर अकाउंट, कोई भी जीएसटी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के लगा रहे हैं, उसके लिए एफिडेविट जाना बहुत ही ज्यादा मस्ट होता है कमर्शियल कोर्ट एक्ट के केस में। फिर जाता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कमर्शियल कोर्ट एक्ट के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सिंपल जैसे सिविल सूट में दूसरे केसेस में जाता है वैसे नहीं जाता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो जाता है उसके अंदर हमें जो पार्टिकुलर्स भरने होते हैं वो 6 कॉलम्स में होते हैं, जिसके अंदर सीरियल नंबर, पार्टिकुलर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इन पावर, पोजेशन, कंट्रोल एंड कस्टडी, कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं वो किसके पावर में है, पोजेशन और कंट्रोल कस्टडी में है। फिर जाता है होता है इसी के अंदर ही कॉलम बनता है ओरिजिनल है या फोटोकॉपी है। फिर बनता है लाइन ऑफ कस्टडी, लाइन LINE, लाइन ऑफ कस्टडी। उसका ये मतलब होता है कि जो ये पेपर है ये पब्लिक रिकॉर्ड है या ये जिसके ऊपर हम केस फाइल कर रहे हैं उसके पास है या हमारे पास है। और फिर जाता है पेज नंबर। इस तरीके से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनता है 6 कॉलम के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फिर हमारे लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमें ध्यान देना होता है, सबसे पहले हमें जीएसटी सर्टिफिकेट देना होता है उस कंपनी का जिससे हम डील कर रहे हैं और अपना। फिर हमारा जाता है टैक्स इनवॉइसेस, जो भी हमने सामान सप्लाई किया है, किस डेट पे सप्लाई किया है वो जाता है। उसके बाद फिर हमारा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंटली लेजर। लेजर के अंदर जो हमें ये शो करना पड़ता है कितना हमारा अमाउंट ड्यू है, कितना हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। और लेजर हमें बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है, ध्यान से चेक करना होता है, क्योंकि लेजर के हिसाब से ही हमारा केस तैयार होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। उसके बाद अगर कोई हमारे पास रिसीविंग है या कोई भी हमारी कैश रिसीविंग है या हमने पेमेंट रिसीव कर रखी है तो वो सारा जाता है। इस तरीके से ये एक केस तैयार होता है, उसके बाद कमर्शियल कोर्ट में फाइल होता है। उसके बाद जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस फाइल किया है उसको फिर वो केस की समनिंग होती है। और अगर हमारे पास सेक्शन 12A का नॉन स्टार्टर रिपोर्ट नहीं है जब हम केस को फाइल कर रहे हैं, तो हमें अर्जेंट रिलीफ, इंटरिम रिलीफ की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और हमें ये शो करना पड़ता है अपने केस में कि हम सेक्शन 12A नॉन स्टार्टर रिपोर्ट प्री मीडिएशन क्यों नहीं कर पाए। अगर हम सेक्शन 12A की कंडीशन को कंप्लाई नहीं करेंगे तो वो प्लांट है वो कभी भी डिसमिस हो सकता है। थैंक यू।